नमस्कार साथियों, मैं अंकित पांडे और आप देख रहे हैं रिसर्च खबरें। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो लगातार आपके घर परिवार और आपसे जुड़ा रहता है। आपने पत्रकारों की बात अक्सर सुनी है। आज हम उस पत्रकार के समर्थन में, जो पत्रकार का काम करता है, पत्रकार जो खबर छापता है, जो लोगों को तक पहुंचाता है, आज हम उनकी जुबानी उनकी बात सुनेंगे कि वो कैसे सब पहुंचते हैं और कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे पेपर पहुंचाते हैं। बारिश हो या ठंडी या गर्मी, हर आदमी मौसम के ताप से पीछे हट जाता है, लेकिन आज हम उस शख्स को दिखाएंगे जो हर मौसम में अपना काम करता है। आज हमारे बीच एक हाकर हैं जो लगातार पत्रकार जो खबरें छापते हैं वो जनता तक पहुंचाते हैं। उन्हीं से जानते हैं कि उनकी क्या मजबूरियां रहती हैं और उनकी क्या परिवार कैसे चलता है और क्या उनको सम्मान मिलना चाहिए। इस विषय में आज हमारे साथ एक हाकर हैं, इनसे हम जानते हैं और इनसे ही इनका परिचय भी जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम साजिद मिश्रा है। मैं यहाँ आज काफ़ी 20-22 साल से अखबार का काम कर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मीरापुर की। ये जो आप पेपर बांटने का काम करते हैं, कितने सालों से आप ये कार्य कर रहे हैं? मैं तो ये करीब 22-23 साल से कर रहा हूँ। इसके पहले मेरे पिताजी करते थे। उनका नाम स्वर्गीय श्री विजय प्रकाश मिश्रा है। हमारे यूनियन के अध्यक्ष भी थे वो पिताजी हमारे, वो करते थे। उसके बाद फिर हम करने लगे हैं, तो तब से हमारा अखबार काम धंधा चल रहा है काफ़ी दिनों से। आपका एक खानदानी बिजनेस है, आप लगातार इससे जुड़े हुए हैं। तो आप बचपन में देखते होंगे जब पिताजी पेपर बांटने जाते थे, उस समय क्या स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। उस समय की स्थिति थी, चलो भाई अखबार लगा कर थोड़ा पैसा कुछ बच जाता था, लेकिन आज की स्थिति यही है कि वही जैसे पहले। अब तो हम लोग को मतलब पैसा क्या बचता ही नहीं है। कैसे हम लोग धंधा करते हैं वो हमारी आत्मा जानती है। और हम लोग को वो अखबार बांटने में कस्टमर से पैसा लेने में बहुत दिक्कत होती है। कस्टमर पास जाओ वो कहते हैं यार आ जाओ कल आ जाओ, लेकिन प्रेस वाले हैं ऐसा है कि उनको तो रोज़ पैसा चाहिए। अब उनको लिए पैसा तो व्यवस्था हमको करना ही पड़ेगा, जहाँ से करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग को पहले प्रेस वाले बहुत मदद करते थे, हर चीज़ का साल में एक बार इनाम भी देते थे, कई चीज़ें देते थे, लेकिन वो सब उन्होंने बंद कर दिया। अखबार की वापसी तक बंद कर दी। अब अखबार अगर आप ले लिए हैं तो वापस नहीं होगा? नहीं, वापसी नहीं होती है, वो हम लोग को झेलना पड़ता है। पहले कब तक ये सिस्टम चला, कब से बंद हुआ? लॉकडाउन के बाद से ही सिस्टम बंद कर दिया इन्होंने। आप पेपर लेने कहाँ जाते हैं? हम लोग सिविल लाइन से। सिविल लाइन जाते हैं पेपर। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? कि 3 बजे उठ जाते हैं और निकलते 3:30-4 बजे आता है घर से। 4 बजे तक हमारा सेंटर पहुँच जाते हैं। सिविल लाइन सेंटर पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से पेपर लेकर आप निकल जाते हैं 5-5:30 से निकल जाते हैं। लगभग आप इस समय कितना पेपर बांट रहे हैं? इस समय तो पहले बांटते थे 600 अखबार, सब धीरे धीरे सब बंद कर दिया। 100 अखबार में लगता है। क्यों ये मतलब बंद क्यों कर दिए, क्या कारण? बंद कर दिया लॉकडाउन से ही, कोई कस्टमर बंद कर दिया ना अखबार। कोरोना काल से ही अखबार बंद होता चला गया, तो कोई शुरू ही नहीं किया अभी तक। और मोबाइल में सब लोग देखने लगे ज़्यादातर। कस्टमर ये कहते हैं मोबाइल में आ गया, आप क्या करेंगे लेकर के अखबार। तो कहीं ना कहीं अगर एक देखा जाए तो एक हाकर का जो व्यापार था, जो आप पेपर से अपना जीवन यापन करते थे, आपके पिताजी ने किया, क्या अब आप ये बिजनेस आगे नहीं चल पाएगा? अब मुश्किल हमको लग रहा है, क्योंकि अब इस अखबार के धंधे में कोई बचत नहीं है, इसीलिए हम लोग दूसरा काम भी करते हैं। दूसरे भी दुकान में जाकर काम करते हैं, तब जा गुजारा होता है, नहीं तो ये अखबार के धंधे में कोई गुजारा नहीं। प्रेस वाले पहले मदद कर वो भी बंद कर दिए। अब जो है साल में एक बार इनाम देते थे, वो भी लॉकडाउन से बंद कर दिए। और उसके बाद ना तो सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं मिलती है। प्रेस वाले भी अगर चाहे तो सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन प्रेस वाले कभी आज तक चाहे नहीं, उनको सिर्फ अपना अखबार बेचने मतलब। तो आप कौन कौन से अखबार बेचते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। सारे अखबार इलाहाबाद जितने भी अखबार आते हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, जितने भी अखबार आते हैं सारे आप लोग रहते हैं। तो आपके पिताजी ने कब शुरू किया था? हमारे पिताजी तो बहुत पहले से अखबार लगाते थे। हमारे 50 नहीं तब से अखबार लगा रहे थे। तब उस समय कौन कौन सा अखबार है, कुछ सुने थे? दैनिक जागरण था। हम पापा के साथ छोटे थे तो आ रहे थे, तो देखा था हमने। दैनिक जागरण था उस समय, और टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत और नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, प्रभात, यही सब अखबार थे उस समय का अखबार। ये सब था। और वर्तमान में अखबार बढ़े, लेकिन हाकर बढ़े कि कम हुए? अखबार हाकर बढ़े हैं, लेकिन अखबार का पैसा हम लोग कमीशन नहीं बढ़ा, कमीशन उतना ही है। इस समय वर्तमान में कितना कमीशन है? वही 33%।
33%। एक पेपर पे आपको 33% कमीशन मिलता है। आपका इस समय यूनियन अध्यक्ष कौन है? अविनाश शुक्ला। अविनाश शुक्ला जी हैं। उनसे कुछ मदद मिलती है? वो आपकी लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं? जैसे कहीं पेपर नहीं लड़ते हैं। एक हमारे हैं भाई छोटे अनिल मिश्रा हैं, हाँ वही थोड़ा बहुत लड़ाई लड़ते हैं। वो भी यूनियन के अध्यक्ष बने हैं अभी बीच में हाल ही में। तो वो थोड़ा बहुत हाकरों के लिए जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो थोड़ा बहुत वापसी भी हो जाती है, हर चीज़ का काम होता है, नहीं तो और कोई साथ नहीं देता है। नहीं, अगर हम देखें तो भारत में पत्रकारों ने काफ़ी गरीब परिवार या फिर पिछड़े लोग या फिर न्याय अन्याय की बात करने वाले काफ़ी पत्रकार न्याय के साथ रहते हैं। तो क्या आप लोगों को जब वो हर शख्स के बारे में लिखते हैं पढ़ते हैं, तो आप लोगों के बारे में कुछ लिखते पढ़ते हैं कि आपकी समस्या से? नहीं, हम लोग को अगर कोई समाचार देने जाते हैं तो वो रख लेंगे कि हाँ कल छप जाएगा, छपता नहीं है। नहीं छपता है? नहीं। और पहले क्या स्थिति? पहले जो हम लोग जाते थे, पहले के लोग थे जब पत्रकार लोग थे और भी जो मैनेजर लोग थे, हाँ। सब बड़ा सम्मान करते थे। जाते थे तो पहले बैठाते थे, चाय नाश्ता कराने के बाद, उसके बाद जो भी समस्याएं होती थी वहीं फोन से द्वारा ही तत्काल सारा काम कर देते थे। अब तो कोई प्रेस वाला सुनता ही नहीं, मीडिया वाले सिर्फ कागज रख लेंगे, हाँ जा हो जाए काम। अगर हम फोन भी करेंगे हमारे साथ प्रेस ये पुलिस वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। तो आप लोगों ने कभी इसको बंद नहीं किया कि कभी किए हैं इसको? हड़ताल किए थे हम लोग। कब किए थे हड़ताल? ये तो कई 2-3 साल पहले किए थे, लॉकडाउन पहले। हाँ, तब हड़ताल से कुछ उसका फायदा नहीं हुआ, कोई भी नहीं देते हुआ। बल्कि ये कह रहे थे कि अखबार आप लगाओ चैनल पर, हम लोग अखबार जो है बांट लेंगे। हाँ, तो हम लोगों ने करीब 15 दिन अखबार नहीं बांटा। बाद में फिर भाई अब हम लोग को मजबूरी है, धंधा करना, भाई पैसा कहाँ से आया? हमारे गरीब बच्चे लोग हैं, पढ़ने घर में छोटे छोटे, कैसे करेंगे? इसीलिए हमने जो है शुरू कर दिया। आपके पिताजी ने किया, आपने किया, लेकिन अब आपका बच्चा नहीं करेगा? नहीं, हमारा लड़का नहीं करेगा, उसको हमने मना कर दिया साहब, उसको दूसरी जगह काम लगा दिए। अखबार के धंधे में अब कोई प्रॉफिट नहीं रह गया। ये 2 साल ज़्यादा 2 साल और चलेगा, उसके बाद धंधा खत्म, क्योंकि अब मोबाइल में सब मीडिया वाले सब दे देते हैं। पहले मोबाइल में आ जाता है, अभी अखबार छपता, कस्टमर लेते ही नहीं जल्दी। नगर में अखबार बिकता है, वो भी नगद की बिक्री बंद हो गई नगर में। हाँ, इसलिए कि ये लोग अखबार का दाम इतना ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, पेज कम कर दिए हैं, अब कोई लोकल खबर देते नहीं जल्दी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पेपर आप लोग बांटते हैं, तो आप लोगों से लोग कहते होंगे कि यह खबर नहीं छप रहा है या ये, तो अब क्या त्योहार या फिर किसी दिन कोई कुछ नहीं मिलता? कोई कुछ नहीं। बता तो नहीं कि साल में एक बार हम लोग को गिफ्ट देते थे, हाँ, वो भी ये लोग बंद कर दिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं जनता से? हम यही कहना चाहते हैं कि जनता से भी कहना चाहते हैं कि हमारे साथ जो मतलब हम लोगों का जो है कुछ सरकारी मदद मिलना चाहिए। अगर जनता लोग की तरफ से आवाज़ उठ जाए, हम लोग भी बहुत प्रेशर करें, लेकिन हम लोग डीएम के मिले कई लोगों से बात किया, यहाँ के विधायक से भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हम लोग से। यहाँ आश्वासन दे करके सब छोड़ देते हैं, आज तक कोई बेनिफिट हम लोग को सरकारी नहीं मिला। तो क्या ये स्थिति केवल शहर में है कि गांव के भी हाकरों की है? शहर गांव सब में है, सब जगह का हाकर की यही स्थिति है। गांव में भी तो और इससे बदतर स्थिति है। गांव में तो अखबारें बंद हो रहा है, सब तो बंद कर दिए अखबार वाले। वहाँ पे गांव में जो एजेंसी लेने वाले हैं वो भी बंद कर दिए। क्या करेंगे भाई, जब आप लोग बेनिफिट नहीं दे प्रेस वाले, तो क्या करेंगे? बंद नहीं होगा। अब अखबार गाँव में भी सब खत्म हो गया। पत्रकारों से क्या कहना चाहते हैं जो हर गरीब का आवाज उठाते हैं? आप लोगों को लिए क्या आवाज उठाएं और आपकी लड़ाई क्या है? कहना चाहते हैं कि वो लोग हमारी आवाज पूरे वहाँ सीएम तक ले जाएं, हम लोग को योजना जो भी वहाँ से होती है उसका हम लोग को बेनिफिट कराएं, जिससे कि हम लोग के परिवार चल सके, हम लोग कुछ कर सके। नहीं, आने वाला समय 1-2 साल के अंदर हम लोग अखबार काम बंदी कर देंगे, तो दूसरा धंधा काम करेंगे। इसमें जब बेनिफिट ही नहीं है, सरकारी योजना कोई मिलती नहीं है, उसके लिए जिस चक्कर लगाओ, कोई बेनिफिट नहीं होता। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार लोग अगर हमारे लोग मदद कर दें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक।